धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में सिख संग्रहालय बनाने को लेकर किए जा रहे विरोध, हस्ताक्षर अभियान और धरने को लेकर भाजपा नेता विशाल सिंगला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सिख समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। सिख गुरुओं की कुर्बानियां और गुरुओं की शिक्षाएं आज भी सर्व समाज के लिए प्रेरणादायी हैं। कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय बनना भी गौरव की बात है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि थीम पार्क में संग्रहालय बनाने को लेकर विरोध हो रहा है तो सरकार को इस विषय पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे इस मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लेकर आएंगे। कुरुक्षेत्र की राजनीति में अपनी भावी रणनीति का खुलासा करते हुए विशाल सिंगला ने कहा कि वे भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता है। पार्टी और संगठन उनकी जो भी जिम्मेवारी लगाएगा वो उसे पूरी निष्ठा और लगन से निभाएंगे। उन्होंने दावा किया कि 2024 में एक बार फिर केंद्र और प्रदेश में भाजपा सरकार बनाएगी और विकास कार्यों की गति लगातार जारी रहेगी। क्या बताएंगे विशाल जी? विशाल जी, थीम पार्क में सिख संग्रहालय बनाया जा रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं शहर में रोष नजर आ रहा है, कहीं हस्ताक्षर अभियान चलाए जा रहे हैं, कहीं धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। तो आप भाजपा से जुड़े हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं और एक जागरूक शहरवासी भी हैं, तो बतौर भाजपा नेता और शहरवासी के तौर पर इस विषय को लेकर आपका क्या कहना है, आपका क्या स्टैंड है? जी नमस्कार। ठीक है, आपने भी जो मुझे बताई बात ये सबके संज्ञान में भी है। और जैसा कि मैं एज अगर शहरवासी बात करूँ और चलो भाजपा मेरी पार्टी है, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो दोनों लहजे से हमें इस पर चर्चा भी करनी चाहिए। आज आपने ये सवाल किया तो मुझे इसका जवाब भी देना है। देखिए, थीम पार्क की अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री ने आज हमारे मनोहर लाल जी ने एक बहुत बड़ा फैसला सिख कम्युनिटी के लिए लिया है। सिख कम्युनिटी की अगर हम बात करें, सिख कौम देश के लिए जिन कुर्बानियों से जानी जाती है वो सदियों सदियों तक याद रखी जाएगी। सिख समुदाय का योगदान देश को बनाने में बहुत बड़ा योगदान है, ये नहीं भूला जा सकता। और अगर सिख संग्रहालय बनाना कुरुक्षेत्र के लिए भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। अभी कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय का फैसला लिया, मनोहर लाल जी का मैं मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी बात अगर करें थीम पार्क में, ये बात बिल्कुल ठीक है, मुझे मालूम है हस्ताक्षर अभियान चल रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरने चल रहे हैं, लोगों में चर्चा का विषय है बड़ा भारी कि भी थीम पार्क ही क्यों। मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है, सोचकर समझकर लिया है। हमारे माननीय विधायक सुभाष सुधा जी ने प्रयास किए कि सिख कम्युनिटी के लिए इस तरह का संग्रहालय तैयार हो, ये बहुत अच्छा है। उन्होंने सोचकर ही कुछ ना कुछ फैसला लिया है। लेकिन मैं कहता हूं कि थीम पार्क वाकई ही, अगर हम शहर में चर्चा की बात करें तो यही है कि दिल का टुकड़ा है। इस पर पुनः विचार भी कर लेना चाहिए हमारी सरकार को, पार्टी को, मुख्यमंत्री को। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। फैसले होते हैं, लिए भी जाते हैं, वापस भी ले जाते हैं। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सर्व समाज के हित में लेने पड़ते हैं। तो आज जिस तरह का माहौल है, सर्व समाज के अंदर अगर जिस तरह की बात है, तो वहां से बिल्कुल नजदीक केडीबी की जगह बहुत पड़ी है। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड ने अगर ये फैसला ये जमीन देने के लिए, तो हम इसको सोच सकते हैं, गहन चर्चा करके इस फैसले पर हम बात भी करेंगे। मेरी जहां तक बात है, जो भाजपा का छोटा सा कार्यकर्ता, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पर पूरी विचार विमर्श करूंगा। जल्द ही उन्हें मिलूंगा और मिलकर आग्रह करूंगा कि इस पर सोचकर समझकर एक ऐसा फैसला लिया जाए जिससे सब समाज की बात और भाईचारा बना रहे। विशाल सिंगला कभी थानेसर विधानसभा में चर्चा का विषय थे, कभी नगर परिषद के चुनाव में थे, मां चेयरपर्सन रही हैं। तो अब सिंगला की क्या तैयारी है, आगे 2024 के चुनाव में कहीं नजर आएंगे या नहीं? देखिए, थानेसर विधानसभा की बात हो चाहे लोकसभा की बात हो, राजनीतिक क्षेत्र में कभी भी चर्चाएं कभी बंद नहीं होती। ये पार्टी की कार्यशैली के ऊपर डिपेंड करता है। मैं जिस पार्टी में जहां भी रहा और जैसी मुझे जिम्मेवारी मिली, मैंने उसे बखूबी निभाने का काम किया। और आज अगर हम बात करें, मैं तो आज भी चर्चा में ही हूँ। जब भाईचारा है, भाईचारे के हिसाब से सबके साथ बीच में मिलकर रहते हैं। भाजपा ने मुझे पीपी मंडल का प्रभारी बना रखा है, भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा सेवक हूँ, कार्यकर्ता हूँ। और जैसी जैसी पार्टी जिम्मेवारी देगी वैसी वैसी गतिविधि करेंगे और लोगों के बीच में रहेंगे, हैं, हमेशा रहेंगे। और अगर पार्टी ने कहा कि आप आगे आओ, चुनावी प्रक्रिया में आओ, संगठन प्रक्रिया में आओ, जैसा पार्टी का फैसला होगा उस पर पक्का चलेंगे। अगर पार्टी ने किसी को भी व्यक्ति को टिकट देकर थानेसर विधानसभा से या लोकसभा क्षेत्र से भेजने का काम किया, तो हमारा फर्ज बनता है
हम उन्हें जितवाकर पार्टी की जीत सुनिश्चित करें, ताकि पार्टी की पुनः सरकार बने, वो सरकार जिसने हर व्यक्ति का मान सम्मान और विकास की दर तक हर व्यक्ति को पहुंचाने का काम करने का काम किया है। ये पार्टी हर दबे कुचले के साथ है, किसान मजदूर के साथ है, व्यापारी छोटे बड़े के साथ है, हर युवा के साथ है, हर बहन के साथ है, हर भाई के साथ है। इस पार्टी ने जो काम किया, जो विकास किया थानेसर में, विधानसभा में और पूरी लोकसभा में, वो देखने लायक है। और अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो जैसा पार्टी कहेगी, जो कार्यकर्ता सब मिलकर फैसला करेंगे, मैं तैयार हूं।